हेलो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और 2023 पेट के थ्रू किन किन विभागों में नौकरियां आएंगी और उसके विषय में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के सिलेबस के बारे में कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्या कितने घंटे का पेपर होगा और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितना पूर्णांक होगा, सभी के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमारे पास है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास टॉपिक लगा हुआ है और सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रश्नों की संख्या है, इसको देख लेते हैं। प्रश्नों की संख्या हमारे पास है 100 क्वेश्चन है। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 है और परीक्षा की अवधि 2 घंटा है और पूर्णांक भी 100 है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर दिया जाएगा। ये इसमें ये नियम है रखा गया है। और इसमें देखिए टॉपिक्स क्या क्या आएंगे। इसमें भारतीय इतिहास सबसे पहला टॉपिक लगा हुआ है। इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन भारतीय इतिहास से पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक्स आएगा, जैसे कि पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवन एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवन एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश सम्राट अशोक, और उसके बाद है गुप्त वंश। गुप्त वंश समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। बस इन दो के विषय में ही पढ़ना है, इसमें सभी के विषय में नहीं पढ़ना है। हर्षवर्धन राजपूत काल आएगा, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मराठा ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी 1857 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। और ब्रिटिश साम्राज्य कब आया भारत में, 1600 ईस्वी से। ये सभी क्वेश्चन टॉपिक्स इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद इसमें ब्रिटिश ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव भारत पर क्या पड़ा पड़ा जब ये लोग आए थे, तो इस पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सब टॉपिक्स हैं इसमें 5 क्वेश्चन इससे भारतीय राष्ट्रीय मतलब भारतीय इतिहास से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये भी इतिहास का ही टॉपिक है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, इसको अलग से इन्होंने टॉपिक लगा दिया है, तो इससे 5 क्वेश्चन अलग से पूछे जाएंगे। और इसमें देखते हैं क्या क्या आएगा। संविधान स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश राज्य एक्ट 1935, जो कि 1935 ज़्यादातर संविधान जो है कि आर्टिकल्स जो भी हैं इसमें इसी से लिए गए हैं। तो ये टॉपिक्स रखा गया है इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। मतलब कहने का सेंस ये है कि ये 10 क्वेश्चन टोटल इतिहास से पूछेंगे, क्योंकि ये भी इतिहास का ही टॉपिक है, लेकिन इसमें अलग टॉपिक रख दिया गया है। तो 5 क्वेश्चन इससे अलग से पूछेंगे। तो ये हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मेजर पोर्शन कवर करेगा 5 क्वेश्चन का। टोटल 10 क्वेश्चन हमारे पास इतिहास से पूछे जाएंगे। अब इसमें नंबर 3 पॉइंट है हमारे पास भूगोल। भूगोल से क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे, इसमें देखते हैं 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे भूगोल से। और टॉपिक्स इसमें लगे हैं भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदी घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ी तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में क्या क्या होता है, जैसे कोयला, अ, जो भी है मतलब पेट्रोलियम, और कहाँ कहाँ क्या होता है, अभ्रक, ये सब चीज़ें मतलब इसके विषय में आपको पढ़ना है। कहाँ पर किसका उत्पादन होता है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है कोयले की, हीरे की, ग्रेफाइट की, इन सब के बारे में ये मतलब आपको ये पढ़ना है। भारत का विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, टाइम जोन से क्वेश्चन आएगा। और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवासन। तो ये हमारे पास भूगोल के टॉपिक हुए, 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट सेकंड हमारे पास देख लेते हैं क्या है इसमें। सेकंड हमारे पास इसमें है, सेकंड है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिए क्या क्या टॉपिक्स आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेके 1991 तक जो है, जो भी हुआ है अर्थव्यवस्था में, उससे क्वेश्चन आएंगे। उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं हर एग्जाम्स में आती हैं और इसमें भी ये टॉपिक्स रखा गया है। जो हमारी योजना आयोग है 1951 में जो बना हुआ था, और पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारी 12 तक चली, 12 हैं, 12 12 वर्ष तक चली थी।
और 2015 में समाप्त हो गई थी। इससे क्वेश्चन आएंगे। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, और वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार जिसमें कृषि सुधार हो गया, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, और जीएसटी जो कि 2017 में 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ था हमारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जिससे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो 5 क्वेश्चन हो जाएगा अब भारतीय अर्थव्यवस्था से। उसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी मतलब पॉलिटी से क्वेश्चन क्या क्या है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब इसमें जो आर्टिकल 35 से लेके क्या है 35 से लेके 51 तक जो है इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लगाया गया है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध के विषय में ये टॉपिक्स लगा है। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। मतलब पॉलिटी से 5 क्वेश्चन इन सभी टॉपिक्स को मिला के पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान में सिंपल सा है, 5 ही क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे, 5 नंबर के होंगे। भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, बहुत डीप नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है। तो इसमें 5 क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान से। और प्रारंभिक अंगणित से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि इसमें बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, नॉर्मल एलिमेंट्री अर्थमेटिक जिसको बोलते हैं। इसमें क्या क्या टॉप 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंगणितीय समीकरण जो है नॉर्मल पूछे जाएंगे, गुणा भाग कैसे क्या होता है उससे, वर्ग और वर्गमूल, घातांक और घात, औसत, ये सभी टॉपिक्स हैं जिससे 5 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला, इसमें क्या है, मैथ से हो गया है। उसके बाद सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी से हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, जनरल हिंदी से हमारे पास 5 क्वेश्चन, मतलब 5 ही नंबर के होंगे और 5 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें टॉपिक्स क्या क्या, कौन कौन से टॉपिक्स लेंगे, संधि हो जाएगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य की। इसमें आप लोगों ने एक टॉपिक देखा होगा, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द मतलब कि बोलने में एक जैसा होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कुल, मतलब एक कुल का मतलब कुछ और होता है और दूसरे कुल का मतलब कुछ और होता है। और अंग, आपने पढ़ा होगा। तो देखिए बोलने में क्या एक जैसा है, लिखा भी एक जैसा जाएगा लेकिन अर्थ उसके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये होते हैं संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। तो इससे हमारे सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला देखते हैं सामान्य अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अंग्रेजी व्याकरण हो जाएगा, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, मतलब दोनों को मिला के ही 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद टॉपिक्स हमारे पास है रीजनिंग, तर्क और तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग। तो इसमें देखिए 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 ही नंबर का होगा। और इसमें टॉपिक्स क्या क्या है, वृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, ब्लड रिलेशन मतलब समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और निगमनात्मक तर्क, कथन और हमारे पास क्या है, निर्णय, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, ये टॉपिक लगाए। 5 क्वेश्चन रीजनिंग से हो जाएंगे। और इसमें है समसामयिक करंट अफेयर्स, हमारे पास भारतीय एवं वैश्विक, 10 क्वेश्चन में मेजर पोर्शन ये कवर कर रहा है हमारे पास 10 क्वेश्चन का। 10 क्वेश्चन से तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, कम से कम 6 से 8 महीने का आपको पिछले 6 से 8 महीने का करंट तैयार कर लेना है, क्योंकि इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस में और टॉपिक्स क्या क्या लगे हैं, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति,
और इसमें एवं खेल, विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान, इसरो से प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। इसमें देखिए एक टॉपिक जो लगा हुआ है, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। आपने 2021 का पेपर दिया होगा चाहे 2022 पेट का, तो सभी में इससे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे 2021 में एक क्वेश्चन आया था, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य क्या नाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, तो उसका आंसर हेग था। तो इस तरीके के क्वेश्चन, और 2022 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें एक टॉपिक है भारत एवं विश्व के खेल। खेल से क्वेश्चन, जैसे किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं, वॉलीबॉल, बेसबॉल, जैसे क्रिकेट वगैरह तो सिंपल हो जाता है, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे। और पोलो हो गया, ये सब जो नाम कम चलते हैं, प्रचलित हैं, मतलब इन सब में कितने खिलाड़ी होते हैं, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और जनरल इसमें और टॉपिक्स देखिए होंगे, देखते हैं इसमें। और इसमें पुरस्कार और विजेता से क्वेश्चन आएगा। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, टोटल यानी कि 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छे से इन टॉपिक्स को ही पढ़ना है, और विशेष कुछ इधर उधर से नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक्स दिए गए हैं बस उसी टॉपिक्स को उठा के पढ़ना है आपको। इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। इसमें जब डिस्क्राइब कर दिया है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन, मतलब कौन कौन से टॉपिक से आएगा, तो इन्हीं टॉपिक्स पढ़ना है, बहुत इधर उधर नहीं घूमना है। ये किताब वो किताब पढ़नी है, यही किताब पढ़नी, एक किताब उठाना है, टॉपिक को ढूंढना है, उससे पढ़ना है। उसके बाद नंबर 13 पे क्या क्या है हमारे पास, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, प्रत्येक से 5-5 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर के होंगे। मतलब 2 गद्यांश होंगे, प्रत्येक में 5-5 क्वेश्चन होंगे, 10-10 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। ग्राफ एवं विश्लेषण व्याख्या, 2 ग्राफ पूछे जाएंगे, प्रत्येक में 5-5 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे, 10 ही नंबर के हो जाएंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं होंगी, प्रत्येक से 5-5 क्वेश्चन होंगे और 10 ही क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के हो जाएंगे। तो इसमें आपने देखा होगा कि मेजर पोर्शन क्या है कि मैथ्स, जिसने नॉर्मल कैलकुलेशन गुणा भाग करना सीख लिया है अच्छे से, और पिछले जो हमारे क्वेश्चंस आए थे ग्राफ तालिका वाले, उसको अगर डिस्कस कर लेता है अच्छे से, तो निश्चित ही अगले इस वाले 2023 पेट में अच्छा स्कोर गेन करेगा। तो इसमें हमारे पास एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आराम से नंबर इसको गेन किए जा सकते हैं, अगर आप हेडेक नहीं लेते हैं एग्ज़ाम में। और पहली बार आपने देखा होगा कि अच्छी खासी डीआई पूछी गई थी इसमें। तो इसको 20, 10, 10, 20 और 5 उधर 25 क्वेश्चन मतलब आपके मैथ से ही पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप क्या नाम अच्छे से तैयार कीजिए। और इसमें हाँ एक और है, प्रत्येक क्वेश्चन तो 100 ही रहेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी इसमें। मतलब आपको 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि पेट इसमें जो है पेट के थ्रू ही जो अगली वैकेंसियां आएंगी, जो इसमें स्कोर आपका जो स्कोर कार्ड मिलेगा उसी के आधार पे आपको आगे एग्ज़ाम्स में फॉर्म डालने का मौका मिलेगा। और क्योंकि जितने अच्छे नंबर होंगे वो उसी आधार पे आपका चयन हो पाएगा। इसमें फॉर्म डालने के लिए, नौकरी इसमें तब भी नहीं दी जाएगी, केवल फॉर्म डालने के लिए। तो इसमें कम से कम आप 75 से 80 नंबर लाने की कोशिश कीजिए, तभी आप जो है आने वाली क्या नाम है वैकेंसियाँ जो होंगी जिस भी विभाग में निकलेगी उसमें डालने के लिए आप वैलिड रहेंगे। अब एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके थ्रू क्या क्या किस किस विभाग में वैकेंसी आएगी, उसको देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या वैकेंसियाँ आएंगी पेट 2023 के थ्रू। इसमें देखिए एक वैकेंसी है हमारे पास, राजस्व लेखपाल के पदों के बारे में चर्चा हो रही है, जिसके विषय में पूछा जाएगा। इससे इससे क्वेश्चन मतलब इस विभाग में वैकेंसी आने वाली है लेखपाल से, मतलब लेखपाल से क्वेश्चन, लेखपाल की वैकेंसी आएगी इस पेट 2023 के थ्रू। और मंडी परिषद हो गया संयुक्त संवर्ग में, और यूपी एनएम की आएगी, और सम्मिलित तकनीकी सेवा राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट की आएगी। वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक वन विभाग में आएगी। एग्रीकल्चर असिस्टेंट की आ जाएगी, अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, और गन्ना विभाग में सर्वेयर की। मतलब इतनी पोस्टें अभी तो ये बताई गई केवल ऐसे ही, मतलब जनरल एक पेपर में निकला था कि 2023 पेट के थ्रू ये वैकेंसियाँ आएंगी। ये तो आएंगी ही, इनमें तो आएंगी ही वैकेंसियाँ, लेकिन और भी वैकेंसियाँ आ सकती हैं। तो आप ये देखिए कि ये लेखपाल का जो हो गया है, और ये मंडी परिषद में हो गया है, तो ये सभी आने वाली हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए। पेट आपके इसी स्कोर के आधार पे आप आगे के एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई कर पाएंगे कि आप देने लायक हैं या नहीं हैं। तो आप अच्छे से 2023 पेट की तैयारी कीजिए, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। और ठीक है, इसी के साथ हम लोग
विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।